Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 9 of the topic digestion and absorption. I would like to advise you first that please watch my earlier 8 videos also for this topic so that you will be having total continuation of the topic. Okay. Now, with the help of this figure, we are learning particularly the digestive system, elementary canal of human body. Okay, तो हमने देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज एलिमेंट्री कैनल, अदर इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स. So elementary canal starts from mouth opening and ends into the anus. और बीच में जो भी आ रहा है पूरे पार्ट्स, ये पूरे पार्ट्स एलिमेंट्री कैनल को बनाते हैं. एंड इन ऑल दैट पार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड with the help of these associated glands, pancreas and liver. Okay, तो अभी इसमें हमने बहुत सारा पार्ट पिछले लेक्चर का अगर आप देखेंगे पिछला वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा. I have explained the part of mouth, the oral cavity, along with that tongue and the teeth, then the pharynx, then I explained the part of esophagus, and also in the last lecture we have discussed regarding the stomach, showing that stomach has got cardiac stomach that is joining with that esophagus, that part nearer to the heart, therefore called as cardiac stomach, then fundus, then body, and then pyloric stomach. Okay, pyloric stomach is that part which joins with the duodenum. तो स्टमक के पार्ट्स चार कौन से हैं ऐसा अगर पूछा जाता है, डेफिनेटली इन सीक्वेंस यू हैव टू से कार्डियक स्टमक, फंडस, बॉडी एंड देन द पाइलोरिक स्टमक. अब दो पार्ट्स इसमें बच गए हैं. वन इज नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन, अदर इज द लार्ज इंटेस्टाइन, and that is followed by the anus, that way. पर ये सबसे लंबा पार्ट है. देखो अब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक इज द वाइडेस्ट मस्कुलर बैग दैट वी हैव डिस्कस. तो इंटेस्टाइन जो पार्ट है, अब ये यहां से जो शुरू हुआ है इंटेस्टाइन, ये देखो दिस इज फर्दर हाईली कॉइल्ड. ये तो कॉइल्स कितने भी हम निकाल सकते हैं. ओके, this is that actually as like the watch spring, ये coils जो है तो होते हैं. Okay, and that coiled intestine that is accommodated there in only this much part. Okay, this much part I will say, क्योंकि यहाँ पे उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है. So that is near about 4.5 times longer than that of our body height. समझो हमारी बॉडी हाइट 5 फीट की है, तो वो नियर अबाउट 5 into 4 दैट इज 22 एंड देन हाफ 22.5 फीट का होगा. इतना लंबा. यानी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने डिसेक्शन करके निकाल लिया है और उसको सीधा करना चाहते हैं, तो एक ने समझो इस साइड को पकड़ा है और दूसरा खींचते जा रहा है दूसरी साइड को, तो वो पूरी लंबाई जो है दैट विल बी नियर अबाउट 22 दैट 25 फीट. ओके, देखो कितना लंबा है और वो उतने से इसमें रखा है. ओके, और वो इधर उधर हिलता नहीं है. उसे अटैच करने के लिए कुछ थ्रेड्स रहते हैं जो बॉडी वॉल को अटैच करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मेसेंट्रीज. यू मस्ट बी नोइंग. नहीं तो फिर हम इधर हो गए तो पूरे इंटेस्टिनल कॉइल्स इधर आ गए, हम इधर मुड़ गए तो पूरे इधर. ऐसा नहीं होता है. ओके, दे रिमेन स्टेडी देयर. तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स मैंने बताए थे आपको. विच आर दैट 3 पार्ट्स वी कैन रिकॉग्नाइज. इंटेस्टाइन इज द अर्लियर पार्ट, यू दैट duodenum is the earlier part, forming that U-shaped loop or that C-shaped loop with the stomach. स्टमक के साथ ऐसा C-shaped उसका अरेंजमेंट आ जाता है, वो डिओडिनम है.
छोटा है वैसा स्मॉल इंटेस्टाइन में. Then that is followed by a long tube, and that long tube is known as what? Jejunum. इस long tube को jejunum कहा जाता है. And then the terminal portion of that is the ileum, which is highly coiled. सबसे ज्यादा कॉइल जो है वो इलियम है. देखो हम लर्न करने जाएंगे आगे चल के. डाइजेशन पार्ट इज ऑलमोस्ट 1/3 कंप्लीटेड इन द स्टमक, रिमेनिंग 1/3 इन द डिओडिनम, एंड द लास्ट 1/3 कंप्लीशन ऑकर्स इन द जेजुनम. जेजुनम में डाइजेशन पूरा हो जाता है फूड का जो भी हमने खाया है, एंड देन एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट डाइजेस्टेड फूड दैट ऑकर्स इन दिस लॉन्ग हाईली कॉइल्ड इलियम. जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन लर्न करेंगे डेफिनेटली वी लर्न दैट. ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पे जो ब्लैक दिखाया है वो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है. उसके बाद में ये जो रेडिश पिंकिश मैं दिखा रहा हूं वो क्या है? दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. एज द नेम इंडिकेट इट इज समवॉट वाइडर ट्यूब देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में ये थोड़ी वाइडर ट्यूब है. और इसके 3 पार्ट्स आते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट्स माने जाते हैं. वन इज नोन एज सीकम, द अदर इज नोन एज colon, and the third is known as rectum. Okay, cecum is that part which is joined with the ileum. इलियम जहां पे ज्वाइन होता है वो पार्ट है सीकम. इट्स ए ब्लाइंड सैक. एक छोटा सा पार्ट है वो सीकम, इतना. इट इज सेड दैट इन दैट सीकम देयर इज प्रेजेंट ए कॉलोनी ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया दे आर हेल्पफुल टू अस. they are helpful to us. They may produce some enzymes which are required for digestion. तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल के जाना जाएगा. उनको वहां पे रहने को जगह मिली है और उनको खाने पीने को मिल रहा है. किनको? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को. और वो जो एंजाइम्स बनाएंगे दे विल बी यूजफुल फॉर डाइजेशन. इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस. सो दैट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, दे आर यूजफुल टू अस. दे आर प्रेजेंट देयर इन दैट सीकम. और एक बात ऐसी है जहां पे सीकम और पर्टिकुलरली इलियम का ज्वाइनिंग है, वहां पे मैंने ये बताया है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को जान लो. इट इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ व्हाट इज दैट इलियम एंड सीकम. तो एमसीक्यू में आ सकता है. ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है it is known as a vestigial organ. What do you mean by vestigial organ? Vestigial organ का मतलब क्या होता है? Which might be functional in our ancestors, but today it is non-functional. Just in the memory of that it is kept there. हमारे ancestors में तो वो जरूर एक्टिव था. Particularly when that our ancestors were using uncooked food material. कच्चा ही जब खा लेते थे मांस वगैरह, तो उस टाइम उसको डाइजेशन करने के लिए जो भी कुछ एंजाइम्स लगेंगे वो इस अपेंडिक्स में बनते थे. ओके, पर उसके बाद में क्या हो गया? सिविलाइजेशन हो गया. नाउ वी यूज द कुक्ड फूड मटेरियल विच इज सॉफन. तो अब उसकी एंजाइम की जरूरत नहीं है. तो दे वेंट, दैट ऑर्गन वेंट ऑन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग. In the memory of that only that is present there. तो यह अपेंडिक्स नाम का वेस्टिजियल ऑर्गन है जो अभी नॉन फंक्शनल है, बट दैट वाज फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर. और वो कहां पे है? लोकेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एट द जंक्शन ऑफ व्हाट? इलियम एंड सीकम. कभी कभी हम सुनते हैं सर्जरी हो गई. किसकी सर्जरी हो गई? अपेंडिक्स की. अपेंडिसाइटिस नाम का एक बीमारी है. कुछ लोगों में क्या होता है, अपेंडिक्स जो छोटा सा रहना चाहिए फिंगर लाइक, तो वो बढ़ जाता है अपने आप विद नो रीजन. कुछ उनका जीन्स वैसा होगा तो इतना बढ़ता है. देन सम ऑफ द टाइम इट मे ब्रेक, दैट मे कॉज द पेन्स इन द एब्डोमेन, क्योंकि उसको जगह नहीं है वहां पे रहने के लिए.
दैट मे कॉज द पेन्स इन द एब्डोमेन। तो कभी कभी वो अगर टूट गया तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, ट्रिमेंडस पेन्स, एंड वंस द इंटरनल ब्लीडिंग इज स्टार्टेड देयर माय फ्रेंड, दैट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर कम कर देता है, ओके, हाइपोटेंशन हो जाता है, एंड द पर्सन बिकम्स वीक एंड वीक एंड वीक एंड फाइनली इट मे बी फेटल टू द लाइफ। तो उस टाइम सोनोग्राफी करके ये पता लगाया जाता है उसका अपेंडिक्स फूट गया है या अपेंडिक्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देन इमीडिएटली दैट अपेंडिक्स इज रिमूव्ड बाय सर्जरी, सर्जरी करके उसे निकाल दिया जाता है अगर अपेंडिक्स का ज्यादा ग्रोथ हुआ है तो, ओके, वो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये भी बात जान लो अच्छी तरह से। एंड देन कलॉन इज देयर, ये कलॉन को देखो, असेंडिंग कलॉन है, ट्रांसवर्स कलॉन है, डिसेंडिंग कलॉन है, और ये आखिरी वाला पोर्शन जो उसे सिग्मोइड कलॉन कहा जाता है। तो ये मैंने कल भी आपको बताए थे, दैट असेंडिंग कलॉन जो ऊपर जा रहा है, देन द ट्रांसवर्स कलॉन जो हॉरिजॉन्टल में है, देन कम्स द दैट डिसेंडिंग कलॉन, एंड देन कम्स द दैट सिग्मोइड कलॉन, एंड दैट जॉइंस विद द रेक्टम। ये रेक्टम जो है पर्टिकुलरली इट इज द पोस्टेरियर मोस्ट पोर्शन एंड वेयर द अनडाइजेस्टेड फूड और स्टूल इज स्टोर्ड। अनडाइजेस्टेड फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड तो इलियम में एब्जॉर्ब हो गया, फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसे स्टूल कहते हैं। सो दैट इज स्टोर। आप कहेंगे वो स्टोर करने की जगह थोड़ी है, वो स्टोर करने लायक पदार्थ थोड़ा ही है, वो ऐसा नहीं है, पर कलेक्टिवली अगर बाहर फेंक देते हैं तो ज्यादा अच्छा। सो इसलिए उसको स्टोर किया जाता है इस रेक्टम में, एंड वंस द कैपेसिटी ऑफ रेक्टम इज फिनिश, तो वहां पे वेव्स चालू हो जाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और वो सेंसेशन हमें जाता है ब्रेन में, और हमें लगता है कुछ तो भी अभी गड़बड़ है, प्रेशर आया है, एंड देन वी हैव टू मेक द अरेंजमेंट्स। समटाइम्स वो प्रेशर इतना बड़ा आता है कि हमको भागते भागते जाना पड़ता है, isn't it? And then we go to the toilet, that WC there, and then that stool is thrown out through this opening. So rectum opens outside by one opening, and what is the name of that? Anus. वो लास्ट पार्ट जो है उसका नाम क्या है? एनस। ये लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में क्या आ जाता है? एनस, दैट ओपन्स आउटसाइड द बॉडी। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड, थ्रू दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। और ये एनस जो है वहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है, एनल स्फिंक्टर कहते हैं उसे। तो देखो ऑल टाइम एनस हमारा ओपन नहीं रहता है। इफ दैट वुड बी द केस, देन कंटिन्यूअसली जैसे रेक्टम में मटेरियल आ रहा है वैसे ही बाहर निकलते जाता था, isn't it? That would have been lost continuously. तो वैसा नहीं है। जब डिफिकेशन प्रोसेस हो जाती है, इजेशन प्रोसेस कहते हैं उसे, या उसे कहते हैं डिफिकेशन प्रोसेस, वो जब हो जाती है, ओके, देन एट दैट टाइम द एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वो एनस ओपनिंग बंद हो जाता है। ओके, सो वेरी फाइन डिजाइनिंग देयर माय फ्रेंड्स, डन बाय द नेचर। सो वी शुड बी वेरी मच grateful to the nature all time. Okay, so I hope you have understood all the parts what that I explained there. Okay, we'll meet again in the next lecture and we'll continue the part, but do like, share and subscribe to my channel. Take care and keep learning. Okay, thanks.